अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी डॉक्टर नाज़िया असद एंड यू आर वाचिंग वॉइस ऑफ बहरिया। आज वॉइस ऑफ बहरिया में हम कुछ सवालात करेंगे अपने गेस्ट के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे गेस्ट हैं वो इंतहाई हम्बल पर्सनैलिटी है उनकी, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही लॉयल और अपने काम के साथ सिंसियर हैं एंड कंपैशनेट पर्सनैलिटी है। यह हमारी कंपनी के CEO हैं सर जाफर हुसैन साहब, इन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? सर सबसे पहले तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा, जैसा कि आपकी डेजिग्नेशन है यू आर CEO ऑफ द कंपनी, सो अकॉर्डिंग टू दिस आई एम आस्किंग टू यू कि आपका मतलब एज ए CEO क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं? आपको इस सीट पे, इस डेजिग्नेशन पे आके कैसा फील हो रहा है? अच्छा, मुझे हंसी भी आ रही है और एक चीज़ मैं बताता जाऊँ। आप ऐसे जैसे आपका लड़कपन होता है, आप एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारते हो और फिर आप यानी एक बंधन में बंध के आपके बच्चे हो जाते हैं, फिर आपको एक कुंबा जो है वो पालना पड़ता है। तो मुझे ऐसे ही ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। यानी जब आप अकेले होते हो तो आपको अपने सिर्फ प्रॉब्लम्स जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, आप उन्हीं को सॉल्व करते हो। लेकिन जब आप ऐसे पोजीशंस पे पहुंचते हो तो फिर आपको ओवरऑल सब के जो प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे होते हैं उन सबको सॉल्व करते हो। यानी वन बाय वन आप हो या कोई और है, उनको तो नज़र ये चीज़ें नहीं आ रही होती। देखें कि जैसे बॉस हैं वो बैठे हैं, एक बंदा है अपना प्रॉब्लम लेके, फिर दूसरा बंदा प्रॉब्लम लेके, फिर तीसरा, इवन के एक दिन में 25 बंदे अपने प्रॉब्लम्स लेके आ जाएंगे और वो एक शख्स होगा जो उन चीज़ों को सुन रहा होगा। तो ये वाली फीलिंग्स होती हैं जब आप कोई अच्छी ऊपर पोजीशन पे पहुंचते हो। तो वैसे ही आपके जो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करने की अल्लाह आपको सलाहियत भी देते हैं और वैसे ही काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के मिल के इकट्ठे प्रॉब्लम्स आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन टू से कि बढ़ जाते हैं। जी जी बिल्कुल जी। तो सर मुझे पता चला है कि आपका जो एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड है एक्चुअली वो है पंजाब साइड से। जी जी। पंजाब का एक शहर है भावलपुर, वहाँ से आप बिलोंग करते हैं। तो वहाँ से यहाँ कैसे आपका आना हुआ? देखिए, मैं भावलपुर से भी बेसिकली उससे भी कुछ आगे हमारी एक तहसील है, तहसील मैलसी, और वहाँ एक छोटा सा गांव है, वहाँ से मैं एक बिलोंग करता हूँ। तो कुछ सिलसिला था कि ये यानी आप अपनी जब लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होते तो स्ट्रगलिंग पीरियड में कुछ अर्सा मैंने लाहौर गुजारा। तो उस दौरान अदनान भाई से मुलाकात हुई हल्की सी। तो जब ये रियल स्टेट में ऐसे बाय चांस रियल स्टेट में आए तो फिर उन्होंने मुझे भी मदऊ किया। स्टार्ट में तो मैं नहीं आया, लेकिन फिर मैंने ली दिलचस्पी कि इसमें मुझे जाना चाहिए। जब ये कराची आए तो फिर मैंने आके ज्वाइन किया। इस तरह से हल्की सी एक मुलाकात थी अदनान भाई से, एंड देन फिर मैं यहाँ आया। जी, एक कोइंसिडेंट हुआ और देन आप जो है माशाल्लाह। अच्छा सर, बहुत खुशी हुई ये भी सुन के। तो सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये होगा, जैसे कि हमारी लास्ट एक वीडियो बनी थी उसमें हमारे एक व्यूअर थे। सबसे पहले तो मैं उनका बहुत थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने बहुत कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखा और फिर उन्होंने ये बताया कि हमने इस पॉइंट को यहाँ पे जो है रिकवर किया है। वो पॉइंट एक्चुअली था शायद बहरिया टाउन लाहौर के लिए। वो पॉइंट ये था कि एक नोटिस रिसीव हुआ था बहरिया टाउन लाहौर का, जिसमें इस बात को बताया गया था कि प्रॉपर्टी आपने जो ली है, आपका जो प्लॉट है, उसकी पोजेशन के लिए आपको 3 साल बाद अगेन रीवैलिडेशन के लिए जो है अप्लाई करना होगा। तो ये वाकई बहरिया टाउन कराची के लिए नहीं था सर, लाहौर के लिए था? बिल्कुल। बहरिया टाउन कराची में अभी तक तो ऐसा कोई चीज़ें देखने में नहीं आई, क्योंकि नोटिस वगैरह आते हैं। अब वो नोटिस आपके बहरिया टाउन इसके लिए पिंडी के लिए भी होते हैं, बहरिया टाउन लाहौर के लिए भी होते हैं और कुछ बहरिया टाउन कराची के लिए भी होते हैं। इस तरह से ना चीज़ें बाज़ औक़ात मिक्सअप भी हो जाती हैं। तो वो जो चीज़ें बिल्कुल सही कह रहे थे वो कस्टमर कि वो बहरिया टाउन लाहौर के लिए थी वो चीज़ें, ना कि बहरिया टाउन कराची के लिए थी। जी, अच्छा सर। अच्छा सर, इन द बिगिनिंग व्हेन बहरिया वाज बिकमिंग स्टेबल और स्टेबल हो रहा था, तो उस टाइम पीरियड में काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि शायद उन्हें कोई डिसीव हुआ था, उनके साथ कोई मतलब उनको डिच किया गया था, डिसीव किया गया था। तो क्या ये हकीकत है? और अगर ये हकीकत है तो जिनको डिसीव हुआ था उस टाइम पीरियड में उन्हें भी सोल्यूशन के लिए क्या करना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए? अच्छा, देखें कि कुछ चीज़ें बहरिया में भी आउट ऑफ बॉडी जो थी वो हो गई थी।
लेकिन मैं उसको जो है वो नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी रिसेंटली बहरिया ने अभी अनाउंसमेंट किया है कि जिनके प्लॉट आउट ऑफ बॉडी हो गए थे, उसमें ओल्ड BTK के 125 गज के, 500 गज के, 250 गज के, वो विद इन 6 to 8 मंथ जो है वो ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट के साथ आपको मिल जाएंगे। हाँ, कुछ जो ओवरसीज कस्टमर थे, यहाँ कुछ बिल्डर्स पे उन्होंने रिलाय किया या कुछ लोगों पे रिलाय करके अपने पैसे दिए इन्वेस्ट करने के लिए, उनमें से किसी को कुछ इस तरह से धोखाधड़ी हो सकती है। उन्होंने आपको अप्रोच किया होगा, वो मैं कह सकता हूँ कि 8-10 केसेस ऐसे होंगे। हमारे सामने भी ऐसे केसेस आए कि यानी कुछ बिल्डर हजरात को या कुछ जो डीलर हजरात को पैसे दिए गए आगे इन्वेस्ट करने के लिए या कुछ चीज़ें लेने के लिए या उनकी इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए, जो बहरिया से प्लॉट लिए थे, तो इस तरह से वो नहीं किए गए। उन्होंने अभी अपनी चीज़ों को छानबीन की तो अभी देखा तो वो चीज़ें पे नहीं थी, तो इस वजह से वो कुछ ने आपको अप्रोच की होगी कि धोखाधड़ी के हवाले से। हाँ, मैं कहता हूँ चंद एक केसेस हैं ऐसे। अच्छा, ठीक। अच्छा सर, कुछ रिहायशी हैं, जैसा कि बहरिया में भी कुछ अरसे से ऐसे थोड़े बहुत केसेस सामने आए हैं, जैसे कोई डिकॉइटी हो गई है या समथिंग लाइक दिस, तो कुछ रिहायशियों ने अप्लाई किया था बहरिया की मैनेजमेंट से कि मतलब वो अपने विला के बैकयार्ड एरिया में जो है ग्रिल इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो पहले इस नोटिस को जो है मतलब बहरिया ने इस चीज़ को मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद अगेन उसे डिक्लाइन कर दिया, तो इसकी क्या वजह है सर? अच्छा, इसमें मैं पर्सनली मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा कि देखें कि वो ग्रिल उस जगह पे इंस्टॉल ना हो तो अच्छा लगता है। यानी वो एक डिज़ाइन सा एक एलिवेशन बना हुआ है, उसमें अगर इंटीरियर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो तो बाहर से नज़र नहीं आते, इट्स ओके। यानी आप उसमें मिसाल के तौर पे उसका डाइनिंग एरिया है वो एक रूम बना लेते हो, या अंदर आपका जो किचन एक रूम बना हुआ है उसकी बैक वाली जो दीवार है गिरा देते हो, करते हो, इंटीरियर करते हो, इट्स ओके। लेकिन एक्सटीरियर में जब आप चेंजेस करते हो तो वो थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है, कहीं भी किसी भी विला पे करेंगे। तो मैं पर्सनली ये कहूँगा कि वो थोड़ा सा मैं कहता हूँ ओड सा लगता है ऐसे। तो इस वजह से अभी अनाउंसमेंट भी अभी बहरिया ने की थी कि आप लगा सकते हो, और फौरन ही उसको फिर उन्होंने बिल्कुल डिनाई भी कर दिया कि नहीं लगा सकते। यानी उसमें वो वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनका ये भी कहना था, जिसमें ये डॉग्स हैं वो चले जाते हैं या फिर कोई वहाँ से जाके बाहर से कुछ चीज़ें ऐसी। उन्होंने क्या किया है बहरिया ने कि आप देखेंगे कि स्पोर्ट सिटी में काफ़ी ज़्यादा अब आप जाएं तो डिफरेंट स्ट्रीट्स में उन्होंने कैमराज इंस्टॉल कर दिए हैं, ठीक है, हर स्ट्रीट में इंस्टॉल कर दिए हैं, और वहाँ सिक्योरिटी भी 24 आवर्स वहाँ रहती है। इसी वजह से अगर कोई डॉग्स वगैरह हैं तो आवारा जो कुत्ते हैं अगर वहाँ पे रहें तो उनके लिए भी सिक्योरिटी वहाँ गई है, वो पकड़ने के लिए और उन चीज़ों को करने के लिए, ताकि वो चीज़ें ऐसे रहें। तो मैं पर्सनली भी यही कहता हूँ कि एक्सटीरियर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए इतना। बिल्कुल। अच्छा, देखें बहरिया की बहुत ज़्यादा कोशिश है मैनेजमेंट की कि इन चीज़ों पे कंट्रोल किया जाए। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये होगा, जैसे कि अभी हमें पता है बिल्कुल रिसेंटली जो है बहरिया टाउन दुबई जो है वो लॉन्च हो चुका है, तो ओवरसीज जो थे वो यहाँ पे इन्वेस्ट आके करते थे, क्योंकि ये एक ऐसी सोसाइटी है जो कि इसे वो कंपेयर करते हैं जैसे कि वो किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं या अब्रॉड में, तो वहाँ पे अगर लॉन्च हो रहा है यहाँ पाकिस्तान में, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? अच्छा देखिए, इम्पैक्ट तो पड़ेगा, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट वहाँ करना चाहेंगे, लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अगर पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ये काफ़ी स्टेबल हो जाए, हालात काफ़ी बेहतर हो जाए, सीधे हो जाए, और ये जो बिल्डर हज़ात हैं या सोसाइटीज़ जो डेवलप करते हैं इनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ मलिक साहब के देखे हैं और सहाफ़ी हज़रात कोई क्वेश्चंस कर रहे थे इस तरह से, यानी छोटी छोटी चीज़ों के लिए इनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, और उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए आपको पता क्या चीज़ें देनी पड़ती हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो अगर यहाँ मामला सही हो जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि जो ओवरसीज़ कस्टमर है अपने लाजमी तौर पर उनका जो मदर लैंड है वहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करेगा, क्योंकि जो भी शख्स बाहर जाता है एक दिन ऐसा आता है उसने लाजमी लौटना होता है, उसको अपने घर में अपने मदर लैंड में चीज़ें चाहिए होती हैं। हल्का सा इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा इस तरह से, लेकिन अगर हालात पॉलिटिकली पाकिस्तान के बहुत अच्छे हो जाते हैं तो फिर देखिएगा वैसी ही सिचुएशन हो जाएगी जो 2021 में 22 में हमने देखा, वैसी चीज़ें हो जाएंगी इंशाल्लाह सर, ज़रूर।
अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा मिसहैप हुआ है, कोई ऐसा वाक़या हुआ है, जिससे आप मतलब रिग्रेट कर रहे हैं या उसे रिपेंटेंस कर रहे हैं, या फिर आप कहीं न कहीं ये कह रहे हैं कि नहीं काश मैं ये कर लेता, तो क्या ऐसा कोई वाक़या हुआ है आपकी ज़िंदगी में? नहीं, एंजॉय के लाइफ में ये कहता हूँ हुँ, कि देखो, आपको हर हाल में ना खुश रहना होता है। हुँ, यानी मैं अपने हालात को देखूँ, टीचिंग फील्ड से हूँ बेसिकली मैं। हुँ, हुँ, और कुछ सिचुएशन ऐसी भी बाज़ औक़ात होती हैं कि आपकी पॉकेट में कुछ भी नहीं होता, फिर भी हुँ, आप खुश होते हो। और बहुत सारा कुछ आ जाता है, फिर भी आप खुश होते हो। जब आप ज़िंदगी में हुँ, खुश रहना सीख लेते हो, तो फिर मेरे ख़्याल में कोई पछतावा ऐसा नहीं होता कि आपको ये चीज़ थी, ये नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा करना चाहिए था। नहीं, जैसे लाइफ़ गुज़र बिल्कुल। रही है, इट्स ओके कि बस चलती रहे ऐसे। प्रेजेंट लाइफ, जी। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। सर मेरा एक आपसे ये क्वेश्चन भी होगा जो कि मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मेरे गेस्ट के लिए, कि आपका जो ज़ोडिएक साइन है वो मैंने देखा है कि कैंसर है। तो कैंसर वो इस तरह से होते हैं ये लोग कि मतलब बहुत कंपैशनेट होते हैं और बहुत हम्बल होते हैं, पोलाइट होते हैं और अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा मतलब सिंसियर भी होते हैं और लॉयल बहुत होते हैं और प्रोटेक्टिव बहुत होते हैं। तो ये सारी आपकी क्वालिटीज़ हैं, तो क्या हुँ। आप में वाक़ई ये सारी क्वालिटीज़ सर हैं? अच्छा, ये देखिए, मैं अभी लास्ट में अब्रारुल हक का एक इंटरव्यू देख रहा था, हुँ, तो उसमें वो कह रहे हैं कि वो किसी शख्स का नाम ले रहे थे, वो कहते हैं कि जो जुलाई में जो कोई मर्द हज़रात हैं वो पैदा ही ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो हुँ, है सेंसिटिव होते हैं। ओह! वो जो चीज़ें हुँ, आपने बताई हैं वो हैं, और हुँ, वो थोड़ी-सी मैं ये कहता हूँ कि एक्स्ट्रा लेवल पे है, यानी आप बहुत हुँ, ज़्यादा जहाँ पोलाइट होते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा आप दूसरों की केयर भी करते हो, और वो हद हुँ, से ज़्यादा इतनी केयर करते हो कि अगले लोग आपको, मैं कहता हूँ, उल्लू बनाते हैं या बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये हुँ, चीज़ें मुझे बहुत सारी घर से भी अपने सुननी पड़ती हैं कि आप हुँ, बहुत सीधे-साधे हो, कोई भी आपको ऐसे, लेकिन हमें समझ आ रही होती है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या चाह रहा हुँ, है। समझ बिल्कुल। होने के बावजूद भी हम हुँ, चाहते हैं कि जैसा वो चाह रहे हैं वैसे हो जाए, कोई मसला नहीं है। हुँ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, हमारा जो ट्रस्ट हुँ, लेवल है और बिलीव है हुँ, अल्लाह पे, वो बहुत ज़्यादा है। तो हुँ, जो हमारे लिए अल्लाह करेगा वो बहुत ज़्यादा बेहतर करेगा। अगर बेशक, हम सही चल रहे हैं, अगर हम बिल्कुल, ऑनेस्ट हैं और सारी चीज़ें सही तरीके से कर रहे हैं, तो फिर आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एग्ज़ैक्टली। कुछ अरसे के लिए आप से कुछ चीज़ें आगे पीछे हो हुँ, सकती हुँ, हैं, उसके बाद फिर खुदा ताला आपको वो वाली चीज़ें जो है वो आपको इनायत कर अता कर देते हैं, और इतना बिल्कुल, बिल्कुल। ट्रस्ट है। बाकी जो चीज़ें कहीं ऐसा है। जी, सर ये बात मुझे आपकी बड़ी प्यारी जी, लगी और आपके स्टार में भी वाक़ई ये चीज़ें थी कि सेंसिटिव वग़ैरह हैं और इस तरह, जी, और आपके बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग है कि देखें अल्लाह पाक ने आपको आज एक अच्छे उस पे रुतबे पे, जी। मर्तबे पे रखा हुआ है। सो सर थैंक यू सो मच, आई एम वेरी बहुत डिलाइटफुल कि आप यहाँ पे आए, अपना कीमती वक़्त हमें दिया। बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।